हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। माय नेम इज संतोष कुमार और अब हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। ओके, सवाल करने से पहले इस पे सभी आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि ये सवाल बोर्ड में कई बार आ चुका है। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्या बोला सवाल में, ध्यान दो, और बहुत आसान है, बहुत ईजी है, बिल्कुल ईजी है। क्या बोला सवाल में, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, ध्यान से पढ़ा करो सवाल को, योग यानी जोड़, 49 है समेसन, और प्रथम 17 पदों का योग, फिर से योग बोला है, 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी 7 पदों का योगफल 49 है और 17 पदों का योगफल 289 है, 289, तो n पदों का योगफल क्या होगा। ओके, हमारे पास ना ए है ना डी है। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है बाबू, 17 पदों का योग। योग को हम कैसे दिखाते हैं, एस से दिखाते हैं। ए 7, 17 नहीं 7 है, 7 पदों का योग कितना है, 49 है। ओके, ध्यान दो, बिल्कुल आराम से करेंगे, बिल्कुल इजी है। 7 पदों का योग यानी n का मान कितना है, यहाँ पर n का मान 7 है। इसका फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो फॉर्मूला क्या होता है, n बटे में 2, यानी n का मान है 7, 7 बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 होता है। n का मान तो 7 है, 7 माइनस 1 गुणा में d और बराबर में 49। अब देखो ये 7 ऊपर है, ऊपर वाले से ऊपर वाला कट जाता है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 7 से 49 कटेगा 7 बार में। ठीक है, कैलकुलेशन है इसमें थोड़ी। अच्छा जी, ऊपर क्या बच गया, बस खाली 1 बटे में 2 ब्रैकेट में ये 2a प्लस में 7 में से घटाया 6 और ये d ब्रैकेट बंद बराबर में क्या बचा, सिर्फ 7 बचा। यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, दोनों में कॉमन है, कॉमन निकालो। 1 बटे में 2 गुणा में 2 बाहर निकाल दिया हमने, 2 बाहर आ गया, सिर्फ a बचा, प्लस में 6 को 2 से भाग दूंगा तो 3 आएगा, 2 तिया 6, यानी 3d और बराबर में क्या चल रहा है, 7 चल रहा है। इस 2 से ये 2 खत्म, 1 बचा, 1 की गुणा करूंगा, कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, यानी ये आ गया हमारा a प्लस में 3d और बराबर में 7। समीकरण 1 नाम दे करके छोड़ देंगे। ओके, अब पकड़ लो आगे वाले को। प्रथम 17 पदों का योग 289 है, 17 पद है। अब 17 पदों का योग, योग माने समेसन, योग बोला है तो एस से दिखाओगे, पद बोला होगा तो ए से दिखाओगे। फिर से बता रहा हूं, योग बोला होगा तो एस से दिखाओगे और पद बोला होगा तो ए से दिखाओगे। ये कितना है, 289 है। अच्छा जी, अब यहाँ पे n का मान कितना है, 17 है, क्योंकि 17 पदों का योग है ना ये, तो n क्या है, 17 है। पदों की संख्या को हम n से दिखाते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन में 2, n का मान कितना है, 17, 17 बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n का मान कितना है, 17, 17 माइनस 1 गुणा में d और बराबर में 289। यहाँ भी देखो 17 से 17 बार में 289 कट गया, 17 की गुणा 17 से करेंगे 289 आएगा। ओके, करके देख लेना आप। 17 बार में 289 कट गया, बचा क्या यहाँ पे, 1 बटे में 2, 1 बटे में 2 और ये बच गया हमारा 2a प्लस में 17 में से 1 घटाया तो 16 और ये d ब्रैकेट बंद बराबर में क्या चल रहा है, ये 17 बचा। अब यहाँ भी देखो 2 कॉमन आएगा, कॉमन इसलिए निकाल रहे जिससे कि ये 2 कट जाए और ये हमारी इजी बन जाए इक्वेशन। 1 बटे में 2 गुणा में 2 बाहर निकाल दिया हमने, 2 बाहर, क्या बचा, सिर्फ a प्लस 16 को 2 से भाग करेंगे 8 आएगा, d का d ऐसी ब्रैकेट बंद बराबर में 17 चल रहा है। इस 2 से ये 2 खत्म, फिनिश। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ यही आएगा, a प्लस में 8d और बराबर में क्या, 17। ये समीकरण 2 आ गए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण 2 और 1 को हल करेंगे तो हमारा a और d का मान आ जाएगा, सिंपल। फिर हम n पदों का योग निकाल के फॉर्मूला लगा देंगे। क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं, विलोपन विधि लगाते हैं। क्या करेंगे हम, समीकरण लिख देंगे साफ साफ, जिससे कि टीचर खुश रहे। समीकरण
दो में से एक को घटाने पर, ओके, समीकरण 2 कहाँ है? ये रही a प्लस 8d। कोशिश करना हमेशा बड़े में से छोटा घटाओ। बराबर में कितना चल रहा है? 17। मैंने क्या कहा? कोशिश करना हमेशा बड़ी समीकरण में से छोटी समीकरण को घटाओ। a प्लस में 3d, इससे आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा। डंडा खींचेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। a में से घटाएंगे a, खत्म। 8d में से घटाएंगे 3d तो 5d बराबर 17 में से 7 घटाया 10 आएगा। d को यही छोड़ो, बराबर में पहले 10 लिखो। 5 गुणा में है, गुणा की संख्या यहाँ से यहाँ आएगी तो ये बटे में 5 एकम 5, 5 दूनी 10। d का मान कितना आ गया? 2 आ गया। सिंपल एंड स्वीट। अब d का मान रख देंगे समीकरण 1 में तो a का मान आ जाएगा। क्योंकि a प्लस में कितना चल रहा है? 3d, 3d बराबर में 7 है। a निकालना है हमें, a प्लस में 3, d का मान कितना है? 2 और बराबर में 7। a प्लस में 3 दूनी 6 बराबर में 7। a बराबर पहले ये 7 लिखेंगे, ठीक है, पहले उस तरफ वाला लिखेंगे, 7 लिखा। अब प्लस का 6 इधर आके हो जाएगा माइनस का 6। पहले ये 7 लिखा, प्लस का 6 उधर जाके माइनस का 6। a बराबर 7 में 6 घटाया तो 1 आ गया। सिंपल। अब तक तो हमने बस निकाला ही है, अब हम निकालेंगे किसका? प्रथम n पदों का योगफल। अब निकलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, का योग। बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है ये सवाल, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं Sn का। Sn बराबर n बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 गुणा में d। अच्छा, इससे पहले हमने क्यों नहीं लगाया ये फॉर्मूला? इससे पहले हमने इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारे पास a और d का मान नहीं था। ओके, हमने a और d निकाल लिया और अब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। Sn निकाल रहे हैं हम। Sn बराबर n तो पता ही नहीं, n पदों का ही योग निकालना है, पदों की संख्या भी नहीं पता, n पदों का योग ही निकालना है। बटे में 2 गुणा में a का मान कितना है? 1 है, प्लस में n माइनस 1 ब्रैकेट में और गुणा में d का मान कितना है? 2 है। 2 ब्रैकेट बंद, n बटे में 2 एकम 2 प्लस इस 2 की गुणा एक बार n से होगी, इसी 2 की गुणा एक बार 1 से होगी। क्योंकि मैंने बताया है आपको कि ब्रैकेट के बाहर वाले की गुणा एक बार ब्रैकेट के अंदर सबसे होती है। तो 2 की गुणा n से होगी तो 2n माइनस 2 की गुणा 1 से होगी तो 2, प्लस का 2 माइनस का 2, ये तो कट के 0 हो गया, खत्म कहानी जय राम जी की। n बटे में 2, यहाँ क्या चल रहा है? 2n बचा बस खाली, ठीक है। इस 2 से ये 2 भी खत्म, क्या बच गया? n। ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, सिर्फ n बचा, और n की गुणा n से होगी तो n का स्क्वायर। ये आ गया हमारा Sn, यानी n पदों का योगफल। n पदों का योगफल n स्क्वायर होगा। ओके, लिख लो, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में कई बार आ चुका है ये, ठीक है, नोट कर लो। इजी था, आसान था। वीडियो कैसे लगी कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, राम राम।